आईपैड और मैकबुक, अगर आपके पास गाइज ऑप्शन है कि आपको इन दोनों में से कोई भी एक डिवाइस लेना है, बेशक आप एक स्टूडेंट हो, आप जॉब वगैरह करते हो, या आपको बस एक प्रोडक्टिविटी के लिए कोई एक डिवाइस चाहिए, तो इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि क्या एक आईपैड कंप्यूटर को पूरा रिप्लेस कर सकता है। बिकॉज अभी के जो आईपैड के सॉफ्टवेयर एप्पल ने रिलीज करे कुछ सालों से, उसमें काफी सारे ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो कंप्यूटर वाले टास्क आईपैड पे हो जाते हैं। तो गाइज सबसे पहले ना हम इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आईपैड की बात करूं, तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, तो सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि आईपैड एक टच स्क्रीन वाला डिवाइस है। आप एप्पल पेंसिल यूज कर सकते हो नोट टेकिंग के लिए। आप उसके ऊपर अगर कुछ क्रिएटिविटी वाली एप्स, जैसे आपको ड्राइंग वगैरह करनी है, कुछ इस टाइप के टास्क करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो आईपैड के ऊपर। आईपैड के साथ बहुत ज्यादा हजारों में एप्लीकेशन आती है ऐप स्टोर के ऊपर जो आप यूज कर सकते हो। आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो आपको ऐप स्टोर पे आईपैड के लिए स्पेसिफिकली मिल जाती है अगर आपने डाउनलोड करनी हो। बाकी जो भी नए वाले आईपैड जो एयर आ रहा है, जो प्रो आईपैड आ रहा है, उसके अंदर M1 M2 चिप्स आ रही है, तो वो ऑलमोस्ट लैपटॉप जैसी ही है। प्रोडक्टिविटी के टास्क वगैरह करने हो तो बहुत फास्ट हो जाते हैं। बेशक आपने वीडियो एडिटिंग करनी हो, आपने कोडिंग करनी हो, आपने नोट टेकिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, बहुत ज्यादा फास्ट है ये जो भी के आईपैड्स है वो सब टास्क के लिए। बाकी आईपैड के साथ एक और एडवांटेज ये भी है कि टच स्क्रीन के साथ साथ आप इसमें कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको टाइपिंग वगैरह करनी हो, तो वो भी एक ऑप्शन आपको आईपैड के साथ मिल जाता है। तो गाइज ये तो कुछ थे एडवांटेजेस। अब अगर हम आईपैड की डिसएडवांटेजेस की बात करें और क्यों मेरे हिसाब से आईपैड एक लैपटॉप को फुली रिप्लेस नहीं कर सकता, तो सबसे पहली चीज है गाइस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। एप्पल ने काफी इंप्रूव किया है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, बट अभी भी अगर आप इसको डेस्कटॉप से, मैकबुक से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, तो आईपैड का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। जैसे आप मैकबुक के ऊपर या एक पीसी के ऊपर आप कोई भी फाइल्स वगैरह कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हो, आप फाइल्स के अंदर जाके उन सबको प्रॉपरली सॉर्ट कर सकते हो, उस लेवल की मैनेजमेंट आईपैड के ऊपर नहीं हो सकती है। दूसरी चीज है गाइस, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हो जाता है आईपैड अगर आपने उसके साथ कीबोर्ड वगैरह लगाना हो। अगर आप मैकबुक खरीदोगे तो मैकबुक के साथ आपको इनबिल्ट कीबोर्ड, टचपैड सब मिल जाता है, बट आईपैड के साथ अगर आपको एक कीबोर्ड यूज करना है तो आपको एक एप्पल का स्मार्ट कीबोर्ड लेना पड़ेगा जो काफी महंगा आता है। इवन थर्ड पार्टी के भी जो अच्छे क्वालिटी के कीबोर्ड है वो काफी एक्सपेंसिव आते हैं। अगर बिना ट्रैकपैड वाला कीबोर्ड है तो आपको माउस लेना पड़ेगा, फिर आपको एप्पल पेंसिल लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली काफी, मैं सच बताऊं तो लाखों तक एक्सपेंडिचर आपका चला जाएगा अगर आपने आईपैड को एक कंप्यूटर जैसा बनाना है। काफी चीजें उसके अंदर अगर आपने फिट करनी है। एक और चीज है गाइस, जैसे मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हो गए जो आप डेली बेसिस पे यूज करते होगे, जैसे फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, उनकी जो एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है ना गाइस, वो लैपटॉप के ऊपर, मैकबुक हो गया ना जैसे, उसके ऊपर बहुत बेटर फंक्शन करते हैं। जो आईपैड पे उनकी एप्स आती है ना, उनके अंदर फुली फंक्शनैलिटी आपको नहीं देखने को मिलती है। जैसे अगर आप फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग वाली कोई एप्स भी देखो, तो मेरे ख्याल से जो कंप्यूटर वर्जन है ना इनके, वो फुली इक्विप्ड है, आईपैड वाले नहीं है। फोटोशॉप पे बहुत सारी चीजें आप आईपैड के ऊपर नहीं कर सकते हो जो आप एक मैकबुक के ऊपर कर सकते हो या इवन एक पीसी के ऊपर कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे डाउनसाइड लगता है कि जबकि आईपैड एक बहुत ज्यादा केपेबल डिवाइस है, बट फिर भी ये जितने भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है वो उतने अच्छे तरीके से आईपैड के ऊपर नहीं काम करते हैं जैसे वो एक मैक के ऊपर करते हैं। अब अगर हम मैकबुक की बात करें तो हम मैकबुक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो मैकबुक का सबसे बड़ा एडवांटेज तो गाइस ये कि पूरा कंप्यूटर है, पूरा लैपटॉप है, तो आपको उसके अंदर कीबोर्ड भी मिल जाता है, ट्रैकपैड भी मिल जाता है। मैकबुक का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। मैकबुक के अंदर जितने भी ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स है, नो मैटर आपने वीडियो एडिटिंग करनी हो, फोटो एडिटिंग करनी हो, कोडिंग करनी हो, वो सब क्योंकि वो एक कंप्यूटर सिस्टम है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। वो सारे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है लैपटॉप के हिसाब से, तो आपको एक ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उस वे में, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर्स की, आपकी मैकबुक के ऊपर ज्यादा बेटर होगी मेरे हिसाब से। बाकी आपके पैसे बच जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा कीबोर्ड वगैरह नहीं लेना पड़ता बिकॉज ये सब कुछ इनबिल्ड आता है। एक और चीज है कि गाइज अगर आपको अपग्रेड करने हो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपको रैम अपग्रेड करनी है, आपको स्टोरेज बहुत ज्यादा अपग्रेड करनी है, आपको कोई और अपग्रेडेशंस करनी है सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस में, तो आपको एप्पल की वेबसाइट पे मैकबुक में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आईपैड में जो वेरिएंट ऑलरेडी आ रहा है आपको वो ही मिलता है। तो गाइज ये कुछ चीजें हैं जो मैं कह सकता हूँ कि मैकबुक के पॉजिटिव्स में आती है। अब जो डिसएडवांटेजेस है मैकबुक की, तो मैं आपको बताता हूँ गाइज प्राइस। मैकबुक की प्राइसेस
बहुत हाई चली जाती हैं। अगर आप अभी M1 मैकबुक एयर देखो तो उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी नहीं मिलता जो आपको iPad Pro में मिल जाता है। तो उसकी प्राइस iPad Pro के आसपास में आ जाती है, वही 75-76,000 के आसपास डिस्काउंट्स वगैरह में मिल जाता है। बट अगर आप मैकबुक को अपग्रेड करो या अगर आप हायर वेरिएंट्स के जाओ तो वो 2-3-4 लाख काफी हाई प्राइस तक चले जाते हैं। बाकी गाइज एक प्रॉपर ऐप सिस्टम नहीं है, बिकॉज मैकबुक एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, तो उसके अंदर आपको एक प्रॉपर गाइज आपको ऐप्स का वो इकोसिस्टम नहीं मिलेगा जैसे आपको आईपैड के ऊपर मिल जाता है। अगर आपने गेमिंग वगैरह भी करनी है, देखो वैसे भी मैकबुक्स गेमिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं, बट अगर आप ओकेजनल मोबाइल गेमिंग भी करते हो तो वो बेटर हो जाती है आईपैड के ऊपर इन कंपैरिजन टू अगर आप उसको मैकबुक से देखो तो। बाकी गाइज मैकबुक में टच स्क्रीन नहीं है तो आप उसके ऊपर एप्पल पेंसिल नहीं यूज कर सकते हो, आप ड्रॉइंग्स वगैरह नहीं कर सकते, नोट्स आप पेंसिल से नहीं ले सकते हो, सिर्फ टाइपिंग ही कर सकते हो आप मैकबुक के अंदर। तो ये कुछ छोटी मोटी डिसएडवांटेजेस है मैकबुक की। तो अगर एज अ स्टूडेंट और इवन अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो बट आपको गाइज अगर एक प्रॉपर कंप्यूटर वाले टास्क करने हैं तो मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा कि आपको मैकबुक ही लेना चाहिए। आईपैड एक सेकेंडरी डिवाइस है। अगर आपके पास एक मैकबुक है और आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी करनी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट टेकिंग करनी है, आपको मे बी थोड़ी गेम्स खेलनी है, थोड़ा मीडिया कंजम्पशन करना है, थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको करनी है, तो आप एक आईपैड उसके साथ ले सकते हो। बट अगर आपका बजट आपको इतना ही अलाउ कर रहा है कि आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही डिवाइस लेना है, तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि आपको सबसे पहले एक लैपटॉप जो एक मैकबुक है वो ही कंसिडर करना चाहिए, और उसके बाद अगर इन फ्यूचर आप और कुछ लेना चाहो तो फिर आप एक आईपैड उसके साथ ले सकते हो, बिकॉज आईपैड एक एज अ एडिशन मैकबुक में काफी प्रोडक्टिविटी ऐड कर देता है। बाकी अगर आपने अभी सेल में खरीदना है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको अगर इन दोनों में से कोई एक ही डिवाइस लेना है तो आपको मैकबुक ही लेना चाहिए। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम 1000 सब्सक्राइबर्स एम कर रहे हैं, तो गाइज अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।